ओके गाइस, ठीक है, बढ़िया। लेट्स सेटल इट आउट गाइस, लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है, लास्ट क्लास जो किया था पहले 2 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं एंड फिर आगे बढ़ते हैं फटाफट से। प्रोडक्शन क्या एक्टिविटी है? डिटेक्टर ऑफ द सैटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन फंक्शन। ह्यूमन कौन सेटिस्फाई करोगे तो देयर विल बी क्रिएशन ऑफ व्हाट? यूटिलिटी। फोर टाइप्स ऑफ यूटिलिटी बनता है: फॉर्म, प्लेस, टाइम, पर्सनल। मैं करता हूँ जो पर्सनल है। आपको कैन जूसेस हर बार अवेलेबल होना है, टाइम। कश्मीर एप्पल्स यहाँ पे अवेलेबल होना है, एंड कन्वर्टिंग योर रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। क्या यहाँ तक क्लियर है? Therefore, production is nothing but it is adding what? Value. And production of goods and services is done with the help of what? Can I speak? The production is nothing but it is converting your input into output with the help of factors of production. Higher the input, higher the output. There exists a what relationship? पर रिलेशनशिप ये नहीं बताता है कितना इनपुट पे कितना आउटपुट बने। वो कौन बनाता है? फंक्शन। उसके लिए अपन ने अगला चीज क्या पढ़ा था? प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन इज नथिंग बट टेक्नोलॉजिकल और फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। ये फंक्शन बनाता है कि कितना आउटपुट बनेगा अगर मैं इतना इनपुट डालूंगा। तो आउटपुट इज इक्वल टू नथिंग बट द फंक्शन ऑफ इनपुट। एंड व्हाट आर द इनपुट्स? एल कॉमा के। एल इज योर लेबर, के इज योर कैपिटल। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट, कोई दिक्कत? समझ में आ गया? 7 पॉइंट हुआ था, क्लियर है यहाँ तक? चलिए पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 इज एन एग्जाम्पल। अब ये एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं टू हेल्प यू टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ प्रोडक्शन फंक्शन। तो ये एग्जाम्पल है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। आई होप आप सब मेरे साथ है। ये एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, मैं रिपीट करता हूं, मैं ये एग्जाम्पल दे रहा हूं टू मेक यू अंडरस्टैंड प्रोडक्शन। एग्जाम्पल 200 is equal to function of 3L, 2K। अब इसका मतलब समझिएगा। तो मतलब 200 क्या है हम लोग का, और 3L 2K क्या है हम लोग का। इसका मतलब बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस फंक्शन का ये मतलब है कि 200 इज द नॉट ओनली द आउटपुट, इट इज द मैक्सिमम आउटपुट। इट इज द that can be produced with the help of 3L 2K। तो 3L और 2K की मदद से मैक्सिमम कितना बना सकते? या फिर मैं अदर वे राउंड बोलूं, 200 बनाने के लिए मिनिमम 3L और 2K चाहिए। आपसे पूछते हैं आपको 4 घंटा पढ़ाई के लिए दे रहा है, तो व्हाट इज योर इनपुट? 4 घंटा। तो बताओ मैक्सिमम कितना आउटपुट दे सकते हैं? मैक्सिमम कितना पेजेस पढ़ सकते? अरे नहीं समझा? एक बार और, एक बार। मैं आपको मैक्सिमम 4 घंटे दे रहा हूँ, ऐसे बोलूं मैं 4 घंटा दे रहा हूँ, बताओ 4 घंटे में मैक्सिमम आप कितना सम्स कर पाए? तभी बोले गौतम अगर आप 4 घंटा दे रहा है तो मैक्सिमम 20 सम कर पाए, मैक्सिमम। या तो 20 होगा या तो 20 से कम। मैं अदर राउंड भी तो पूछ सकता हूँ, भाई 20 सम करना है, बता कितना टाइम लगेगा? मिनिमम 4 घंटा लगेगा 20 सम करने। अब नहीं समझा अभी भी? तो 200 इज द मैक्सिमम आउटपुट दैट कैन बी प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ 2, और 3L and 2K is the minimum input, minimum which will help us to produce 200। कुछ भी बोल लो यार, पक्का? तो क्या मैं इसको वापस से बोलूं एक बार? 200 is the that can be produced with the help of, other way around, 3L and 2K is the minimum input that we need to produce। This is the interpretation of production function, very very important for MC। याद रहेगा सब लोग को? तो प्रोडक्शन फंक्शन दो चीज बताता है, व्हाट इज द मैक्सिमम आउटपुट दैट कैन बी प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ गिवन इनपुट, या फिर व्हाट इज द मिनिमम इनपुट दैट इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द गिवन। क्लियर है यहां तक? तो लिखिएगा प्लीज, इंटरप्रिटेशन। नंबर्स लेके बोला ताकि समझ में आ जाए। इंटरप्रिटेशन 200 is the maximum output that can be produced with the help of 3L and 2K।
समझ आया? नोट्स इसके लिए लिखवा रहे हैं कि आपके लिए भी रिवीजन इजी रहे, क्योंकि फिर क्या तो खाली बोलते रहेगा तो कुछ होगा नहीं ना। तो बेस्ट से लिखा हुआ रहता है और पढ़ने में भी इजी रहता है, क्योंकि बुक में तो क्या 150-200 पेज हो जाएगा। इट्स नो पॉइंट रीडिंग सो मच, इट्स एन एमसीक्यू, तो यू नीड टू नो पिन पॉइंट आपको क्या पढ़ना है। क्या यहाँ तक क्लियर है? आगे बोल सकता हूं मैं? और एक चीज क्या बोलूंगा मैं, 3L एंड 2K इज द क्या, इज द मिनिमम दैट इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस कितना, कोई बता सकता है? यार आप लोग कोई बोला नहीं है। दैट इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ मैक्सिमम ऑफ 200 यूनिट्स। तो 200 यूनिट अगर मैक्सिमम आपको बनाने का मन है, तो 3L एंड 2K इज द मिनिमम। रिप्लाई नहीं आया? वैसे 200 इज द मैक्सिमम आउटपुट जो 3L और 2K से बन सकता। रिपीट करना है? क्लियर है? पक्का? तो प्रोडक्शन फंक्शन दो चीज बताता है, या तो मैक्सिमम आउटपुट बताता है या मिनिमम इनपुट बताता है। तो लिखिएगा कंक्लूजन। आपका तो स्टोरी कैसे बोला था, प्रोडक्शन इज नथिंग बट इज द कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट, हायर द लेवल ऑफ इनपुट हायर इज द लेवल ऑफ आउटपुट। पर कितना इनपुट पे कितना आउटपुट बनेगा वो प्रोडक्शन का रिलेशन बताता है। कौन बताता है? फंक्शन। तो फंक्शन ये तो बता रहा है कि 3L और 2K में कितना बनेगा, 200, या 200 बनाने के लिए 3L और 2K चाहिए। तो कंक्लूजन लिख दे अपन, प्रोडक्शन फंक्शन दो चीज बताता है, या तो मैक्सिमम आउटपुट या तो मिनिमम इनपुट। अरे भावना समझ जाना ना भाई, बाकी तो प्रोडक्शन फंक्शन नथिंग बट इज द मैक्सिमम आउटपुट दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ द गिवन इनपुट, या इट इज द मिनिमम इनपुट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द मैक्सिमम आउटपुट। और धीरे करना है, क्लियर है यहाँ पे सब लोग? पूरा बैच कितने पॉइंट्स कंप्लीट हो गए हैं अपने? वी आर मूविंग टू पॉइंट नंबर, सब सेटिस्फाइड? कोई डाउट, कोई दिक्कत? आप लोग से बात की है? डाउट, दिक्कत, ऑल क्लियर? का अरे सच बोलो, आगे बढ़े अपन। मूविंग टू पॉइंट नंबर 9। अब यहाँ से चैप्टर टर्न ट्विस्ट सब ले लेगा, चैप्टर अपना रंग रूप बदल देगा। आई वांट यू गाइस टू लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अभी तक क्या पढ़ा? प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन इज नथिंग बट द फाइनल लाइन बोले, प्रोडक्शन इज नथिंग बट द कन्वर्जन ऑफ, जल्दी बोलो, प्रोडक्शन इज द कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट विद द हेल्प ऑफ factors of production. Higher the level of input, higher is the level of output. There exists a what relationship? Direct relationship. पर कितना इनपुट पे कितना आउटपुट बनेगा, रिलेशनशिप नहीं बताता, कौन बताता? फंक्शन। That's why we establish a functional relationship between input and, तो वो फंक्शनल रिलेशनशिप बताता है 3L और 4K से मैक्सिमम 200 बन सकता है, या 200 बनाने के लिए 3L और मिनिमम 3L और 4K। क्लियर है आपका? अब जो मैं बोल रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड द अहेड इकोनॉमिक्स। सो आई वांट यू गाइस टू लिसन टू मी वेरी केयरफुली। इकोनॉमिक्स क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनना। मैं अब प्रोडक्शन चैप्टर नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको इकोनॉमिक्स बोल रहा हूँ, बिकॉज़ आई एम नॉट टीचिंग यू द चैप्टर प्रोडक्शन, आई एम टीचिंग यू व्हाट, प्रोडक्शन, कॉस्ट, रेवेन्यू, मार्केट। तो चारों पढ़ा रहा हूँ आपको। गैस अब जो बोल रहा हूँ अगर वो समझ में आपको चारों चैप्टर समझ नहीं आए, पूरा बैच, आई होप आई कैन स्पीक। पक्का? लिसन टू मी वेरी केयरफुल। इकोनॉमिक्स बोलता है देयर आर टू टाइम पीरियड्स, एक्चुअली तीन होता है, पर अभी के लिए मैं दो ही बोलूंगा। कितना टाइम पीरियड्स? एक्चुअली अभी कितना बोलेंगे? उसको बुलाओ ना मेरा ही दो। थैंक यू, ध्यान दिलाते हैं। कितना टाइम पीरियड्स होता है? कितना? अरे कैसा लोग है यार, कितना टाइम पीरियड होता है? पर इन लोग कितना पढ़ाएगा और हम कितना पढ़ाएगा? अभी दो। तो अभी अपन दो टाइम पीरियड्स पढ़े। प्लीज मेरा बात ढंग से समझो। प्रोडक्शन इज नथिंग बट इट इज योर कन्वर्जन ऑफ, यार देखो ना मैं पेशेंस टेस्ट हो रहा है। हाँ, प्रोडक्शन इज नथिंग बट इट इज योर कन्वर्जन ऑफ, फिर चलाना पड़ेगा हमको लग रहा है। प्रोडक्शन इज नथिंग बट इट इज द कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट। इज दैट ओके फॉर एवरीवन? तो प्रोडक्शन इज नथिंग बट इट इज द कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट। इज दैट ओके फॉर एवरीवन? तो प्रोडक्शन इज नथिंग बट इट इज द कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट विद द हेल्प ऑफ, सही है? So what I want you guys to understand now is what are the factors of production? क्या मैं बोल सकता हूँ?
इसमें से ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जो चेंज हो सकता है, जो क्या हो सकता है, उसको अपन बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं? एंड विच डज नॉट चेंज, विच डज नॉट, उसको अपन बोलते हैं फिक्स्ड। क्या बोलते हैं अपन? मतलब जो हम लोग का फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ना, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड, वो एक्चुअली दो तरह, फिक्स्ड एंड जो चेंज हो सकता है, दैट इज व्हाट, वेरिएबल। जो चेंज नहीं हो सकता। क्लियर है क्या? अब मैं आपको कुछ बोलता, ध्यान से सुन, बहुत ध्यान से सुन। बोलू मैं उनको बोला आज आप घर जाइएगा और 100 सम होमवर्क में करके लेके आओ। कितना सम? वापस से कितना सम? अब बोला पारबो ना। बोला पारबो ना मतलब क्या? बोलता है कि देखो गौतम, 100 सम करने के लिए, 100 सम, हमको अपना जगह वगह नहीं बढ़ाना चाहिए, थोड़ी कि बड़ा स्टडी टेबल चाहिए, वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या, हमको अपना लेबर आवर्स बढ़ाना पड़ेगा। क्या बढ़ाना पड़ेगा? वो हम नहीं बढ़ा सकते। बोला लेबर आवर्स क्यों नहीं बढ़ा सकते? बोला मन नहीं। आर यू एबल टू चेंज योर लेबर आवर्स? क्या तुम चेंज कर रहे हैं क्या? मीन्स योर लेबर आवर्स इज ऑल्सो व्हाट। तो बोला हम तो चेंज नहीं करेंगे। पता नहीं समझा या नहीं समझा। अब पढ़ाई को छोड़ के रियल लाइफ एग्जांपल, क्या सब रेडी है? ये इस क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट। अब सबको समझ आ गया होगा मेरा ड्राइंग का स्किल सेट से क्या है। अरे बोला नहीं यार, आई कैन नॉट हियर। थैंक यू। आई एम नॉट श्योर आप लोग कितना एजुकेटेड है, तो कुछ रहता नहीं। आपको पता है हर फैक्ट्री का एक कैपेसिटी होती है। डू यू नो दैट? मेरा इस क्लासरूम का एक कैपेसिटी, वैसे इस फैक्ट्री का कैपेसिटी था एक दिन में 10,000 सिगरेट बनाना। अरे ठीक है ना, ये इसका ओनर है, ठीक है, ओनर का नाम है राजा। तो अपना राजा बाबू इस फैक्ट्री का ओनर है, और इस ओनर, इस फैक्ट्री का कैपेसिटी कितना का है? ठीक है, अब सब है मेरे साथ। एक दिन जिंदगी में रानी आई। कौन आई? रानी आई, और रानी ने राजा को बोला आई वांट टू गिव यू एन ऑर्डर। राजा बोला सिगरेट का ऑर्डर तुम दोगे? बोला यस। ठीक है, तो रानी ने ऑर्डर दिया आई वांट 15,000 सिगरेट्स एट द एंड ऑफ द डे। रानी फ्रॉम दुबई पूरा लेके जाएगा माल। ठीक है, रानी को कितना सिगरेट चाहिए, कब चाहिए? एंड ऑफ द डे। राजा बोला पारबो ना, कितना बना सकता है? तो रानी बोला इसमें क्या बड़ा बात है, आप एक तो सामने में फैक्ट्री खोल दो नया। अरे कैसा बात कर रहा रानी, हम एक दिन में नया फैक्ट्री कैसे खोलेगा? हम लोग यहाँ पे अभी आसाम में रहता है, छोटा मोटा जगह, कहाँ अभी दुबई जितना हम लोग डेवलप नहीं है एक दिन में फैक्ट्री खोल के प्रोडक्शन बढ़ा दे। वी कैन नॉट डू इट। समझ आ रहा है? तो क्या ये प्रोडक्शन बढ़ेगा क्या? प्रोडक्शन नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि फैक्ट्री का लैंड तो चेंज। तो मतलब लैंड क्या हो गया है? अभी हम बोला था इनपुट बढ़ेगा तो ही आउटपुट बढ़ेगा। इनपुट क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑन। लैंड फिक्स है तो कैपिटल भी फिक्स है, ऐसा मान लीजिए। रानी पूछा राजा आप डोंट माइंड, कैन यू टेल मी वन थिंग? राजा बोले बोलो बोलो। आपको फैक्ट्री में वर्कर लोग कितना घंटा काम करते हैं? बहुत हार्ड वर्किंग है, 10 आवर्स काम। बोला राजा हम बहुत बड़ा पार्टी है दुबई का, आज हम आपको पहला ऑर्डर दे रहे हैं, और ऐसा ऑर्डर बार बार आएगा। बोला जब बार बार आएगा तो हम फैक्ट्री बड़ा कर लेंगे। बोला वो तो ठीक है, पर आज, आज हमको अपना शेख लोग के लिए सैंपल लेके जाना है, आज आपका अप्रूवल होगा कि राजा से ऑर्डर होगा या नहीं। तो राजा बोला हम कैसे अभी ऑर्डर फुलफिल करें? बोला एक काम करो, एक लेबर लोग कितना घंटा काम करो, मेक देम वर्क इन डबल शिफ्ट, मेक देम वर्क इन, नॉर्मल बात है। एक नया लेबर फोर्स ले आओ, इन लोग 10 घंटा सुबह काम करेगा, 10 घंटा शाम को दूसरा काम करेगा, डे एंड नाइट काम करवाओ। तो बोला आइडिया बढ़िया है। तो बोला ठीक है, हम एक काम करता है, हम लेबर को क्या कर देता है, पता नहीं समझा या नहीं समझा? सब समझा क्या? तो जब रानी आया
क्या राजा फैक्ट्री का लैंड को चेंज कर पाएगा? इसको चेंज कर पाएगा? सब सही है। दैट मीन्स लेबर इज व्हाट, जबकि लैंड इज व्हाट, फिक्स। तो उसने कौन सा इनपुट को बढ़ाया? रिप्लाई नहीं आया। ये वाला जो इनपुट है ये क्या बन गया? वेरिएबल। और जब इसको बढ़ाया तो ऑटोमेटिकली सर डिसअपॉइंटमेंट नहीं होता अगर रिप्लाई नहीं आता। तो बताइए ना फैक्ट्री का लैंड क्या है? आई नीड टू हियर इट फ्रॉम यू। जबकि लेबर क्या है? क्योंकि वो चेंज है। तो लेबर 10 घंटे से कितना घंटा काम कर रहा है? 20 घंटा। और मेरा प्रोडक्शन 10,000 से 15,000 बढ़ गया है। समझ आया नहीं आया ना? अब जैसी रानी जाने लगा, इतनी देर में एक और जना आया। अब सबको पता होगा मेरा फेवरेट कैरेक्टर। क्यों हर बार चिंटू? चंपा। कौन आया? याद नहीं आप लोग को? रशिया से। चंपा कहाँ से आया है? अरे बोलो। अरे यार बोला आई वांट टू गिव यू ऑर्डर ऑफ 16,000 सिगरेट टू बी डिलीवर्ड टुनाइट। अभी तुम समझो ऑलरेडी कितना का ऑर्डर फाइनल कर दिया है। तो रानी इधर से गया, इधर से कौन आया? मतलब राजा को क्या लग रहा है पूरा दुनिया का सिगरेट लगता हम ही बनाएगा आज। कितना का ऑर्डर आया? राजा बोला नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। चलो बोला इंक्रीज द फैक्ट्री लैंड। इंक्रीज द, क्या फैक्ट्री लैंड चेंज कर सकता है एक दिन में? दैट मींस फैक्ट्री लैंड तो क्या है? सही है। फैक्ट्री लैंड क्या है? फिक्स्ड। फिर रशिया वाला बोला इफ यू डोंट गिव मी टुडे माफिया विल नॉट गिव मी ऑर्डर। अरे माफिया, रशियन माफियास, माफियास यार रशियन। नहीं समझा? रशियन माफियास। हाँ ना, but they will not give order। तभी राजा फंस गया। इधर शेख बुरा मान जाएगा, इधर माफियास बुरा मान जाएगा। संभाले किसको? और पैसा हर जगह है। तो चंपा बोला डोंट माइंड राजा, यू आर वेरी हैंडसम एंड आई हैव एन आइडिया फॉर। ऐसे बोला टेल मी। बोला चेंज योर लेबर, चेंज योर। उसको बोला तुम बाहर जाओ, तुम बाहर जाके करके आओ ना, तुम जो करके आना। ना ब्रेकअप हो रहा है, अच्छा हो रहा है, जो हो रहा है बाहर करके आओ, बाहर करके आओ। हम पढ़ा ले। तुम्हारे घर में डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, मेरा माफिया और चंपा बुरा मान। भाई बात चलो इतना इंपॉर्टेंट धूम्रपान का यहाँ पे, सॉरी सिगरेट बनाने का, और यहाँ पे लोग हमको डिस्टर्ब करता है। देखो मेरे में फोन आने लग गया है, दिन भर डिस्टर्ब है। सीधा तुम ध्यान दो अभी। काश रशिया से आता, फिर हम तुमको पढ़ाना छोड़ देता और रशिया चला जाता। जस्ट जो ऑल एग्जाम्पल आर। फिर तुम अभी क्लास के बाहर जाके बोल देगा, फिर मेरा दिवाला निकल जाएगा। ये बे तुम लोग यही चाहते हैं चोर लोग। तो एक सेकेंड हर्ष, तुम आज कुछ भी नहीं बोल सकता, तुम्हारा शब्द एकदम मुंह बंद करके बैठ। थैंक यू। लेबर, एक सेकेंड क्या बोला मैंने? माफिया ने क्या, सॉरी चंपा ने क्या सजेस्ट किया? क्या बढ़ा लो? मैंने बोला देखो नहीं बढ़ा सकता। बोला क्यों? मेरे को बाजार में सुनने में आप रानी की तो बढ़ा ली। प्लीज डोंट माइंड, लेकिन मेरा लेबर ऑलरेडी कितना घंटा काम कर रहा है, अब दिन में होता है कितना घंटा है, तो प्लीज बख्श दो। मेरा लेबर भी क्या है पता नहीं, समझा या नहीं समझा? तो चंपा को मेरे को तहे दिल से बोलना पड़ा, भाई भाई, भाई भाई आपका ऑर्डर में पूरा, पता नहीं आपको समझ आया। तो देखो पहला केस में मैंने किसको चेंज किया, मैंने दूसरे केस में नो चेंज। पक्का? बहुत इंपॉर्टेंट। तो किसको मैंने रिजेक्ट कर दिया? बाय बाय। फिर एक और जगह, मेरा तीसरा फेवरेट कैरेक्टर चिंटू। हम पूरा परेशान हो गया है, मेरा दिन मतलब धनतेरस वाले दिन धन धन आ तो रहा है, इतना कहां से आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है। चिंटू बोला आई वॉन्ट 20,000 सिगरेट। हम बोला वेट, यू ऑल्सो वांट बाय द एंड ऑफ द डे। चिंटू बोला अब बुढ़वा को गया, कौन मांगता है 20 सिगरेट एट द एंड ऑफ द डे? आई वांट आराम से 6 months बाद कब, but after that I want 20,000 cigarettes every day। I'll give you order of 20,000 cigarettes after
आपका कैपेसिटी 10,000 का, वो बाजार में पता चला है, और आपका सिगरेट क्वालिटी A1, धुआं नहीं धूम्रपान। तो बोला हम आपको ही ऑर्डर देगा, और आपको इसके लिए कितना दिन का टाइम दे रहे हैं? मैं तो 6 महीने, तब क्या स्ट्रेस है? हम फैक्ट्री का लैंड को भी चेंज कर देगा, दोनों चेंज। एवरीथिंग इज व्हाट हियर, एवरीथिंग इज व्हाट यार, यहाँ पे लेबर इज, लैंड इज, ओके। कितना सिनारियो हो गया है? एग्जैक्टली। इकोनॉमिक्स में भी 3 सिनारियो। जब आपके पास उतना टाइम होता है कि आप सब कुछ चेंज कर सकते, देन यू आर इनटू अ लॉन्ग रन, देन यू आर इनटू अ, अब लॉन्ग रन 2 महीना भी हो सकता है, 6 महीना भी हो सकता है, 9 महीना भी हो सकता है, वो हम कैसे बोले? इट डिपेंड्स फ्रॉम इंडस्ट्री टू। क्लियर है यहां तक? जब आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, नहीं, यू आर इन मार्केट पीरियड, यू आर इन वेरी वेरी शॉर्ट टाइम, कुछ भी बदलाव नहीं है, आउटपुट कैन नॉट बी इंक्रीज। अरे बोलो हाँ ना, नहीं समझा? पक्का। लास्ट केस देखो, क्या चेंज हो रहा है, क्या फिक्स्ड है? इस टाइप के सिनेरियो को अपन बोलते हैं शॉर्ट। और अभी इस चैप्टर के लिए अपन ये नहीं पढ़े, अपन खाली 2 पढ़े। बोलो, लेट मी टेल यू द ब्रिलियंसी ऑफ दिस चैप्टर। जितना लोग कंसेप्चुअली पढ़े, अब शॉर्ट रन लॉन्ग रन का पढ़ाई करेगा, इन प्रोडक्शन, कॉस्ट, रेवेन्यू, मार्केट, हर जगह। तो हर जगह आपका सिलेबस में 2 पार्ट है, व्हाट हैपेंस इन शॉर्ट रन, व्हाट हैपेंस इन, ये समझ आ गया चैप्टर। और मेजर फोकस पता है कौन सा एरिया में? शॉर्ट रन। लॉन्ग रन के ऊपर लिप सर्विस बोला और निकल गया, और शॉर्ट रन पे पेज भर दिया लिख लिख के। ये सब समझना जरूरी है टू अंडरस्टैंड द फ्लो ऑफ द सिलेबस। तो ज्ञान का भंडार किस पे? लिप सर्विस किस पे? अब किसी को मतलब समझना है शॉर्ट रन लॉन्ग रन का? शॉर्ट रन का मतलब अगर तुमको आउटपुट बढ़ाना है, तो सारा फैक्टर्स को चेंज नहीं कर सकता, आप खाली कुछ फैक्टर्स को चेंज कर सकते। तो कुछ वेरिएबल होता है और कुछ, पर अगर आपको लॉन्ग रन में क्या बढ़ाना है, तो आप सबको चेंज कर सकते हैं। सबका सब क्या होता है? So can I tell you this? In long run, all my factors of production are what? But in the short run, certain factors are what? Fixed, and certain are what? तो लैंड और लेबर में ऑब्वियसली वेरिएबल क्या होगा? लेबर। शॉर्ट रन में। लॉन्ग रन में दोनों का दोनों क्या होगा? वेरिएबल। तो हम आगे के लिए हर बार लैंड और लेबर बोल के, तो लैंड फिक्स है, लेबर वेरिएबल, अंडर विच रन? अंडर लॉन्ग रन लैंड भी वेरिएबल है। चलिए बताइए, क्लियर है या नहीं? आया ना? पक्का। इस दोनों के अंदर हम लोग को एक लॉ पढ़ाया जाएगा, दोनों के अंदर अपना अपना लॉ पढ़ाया जाएगा। अरे दोनों में रिसर्च हुआ ना, शॉर्ट रन पे भी एक लॉ लिखा गया, लॉन्ग रन के ऊपर भी एक लॉ लिखा। शॉर्ट रन का लॉ का नाम है, पर एक सेकंड बिफोर वी टेक द, ये इस पूरा 25 मार्क का सेगमेंट का हार्ट बीट है। अगर ये लॉ समझ में आ गया ना, आप ऐसे ऐसे कर देंगे। और मेरा ट्रिक्स है, हाँ, पूरा अगर ये लॉ नहीं समझा तो आप कॉस्ट नहीं कर पाएगा, पर अगर ये लॉ समझ गया ना, तो आप पता है ऐसे बैठे, हाँ कॉस्ट है ना, जो उधर बोला था उसका उल्टा बोल दो, कॉस्ट हो गया। आप ऐसे पूरा कॉस्ट कर देगा, मजाक नहीं कर रहा। अगर आपको लॉ समझ आ गया, बस जो लॉ बोला है उसका उल्टा, कॉस्ट खत्म। सबसे डिफिकल्ट चैप्टर लोग को लगता है कॉस्ट, और आपको सबसे इजी लगेगा कॉस्ट, लेकिन उस कॉस्ट के लिए आपको क्या आना पड़ेगा? लॉ। कौन सा लॉ? शॉर्ट रन वाला। और उस शॉर्ट रन वाला लॉ का नाम है LVP, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। जिन्होंने भी को पढ़ा है अपने लाइफ में 11-12, उन्होंने लॉ का नाम 100% सुना होगा, LVP। मैं बता देता हूं, ये आगे का 10 क्लास का हार्ट एंड सोल। पता है लोग का प्रॉब्लम क्या है? प्रोडक्शन में कम टाइम बिताता है और फिर कॉस्ट में पूरा दुनिया बिता देता है। हम बोलते हैं प्रोडक्शन में 10 क्लास बिता लो, कॉस्ट में खाली 2 क्लास। तो लास्ट टाइम मैंने प्रोडक्शन में 5 क्लास लिया था, कॉस्ट में 2 क्लास लिया था, रेवेन्यू में 1 क्लास लिया था, मार्केट में 3 क्लास लिया था, खत्म पूरा यूनिट। पूरा यूनिट, एवरीथिंग वाज डन, हैंड रिटन नोट्स के साथ। फिर लोग बोलता है बहुत बड़ा सिलेबस, हमें तो समझ नहीं आता सिलेबस कहाँ है, हम तो ढूंढ रहे हैं कोई चैप्टर का पेजेस मिस तो नहीं हो गया। तो गाइस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सब कुछ कंसेप्चुअल है, आप बस एलवीपी अपने जहन में बैठाइए। प्रॉब्लम कहाँ होगा पता है? कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा, रटा, आपको आगे का चीज समझ नहीं। मैं आपको जब 12 में से बहुत लोग को पढ़ा, हमेशा बोला था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इज नॉट लर्निंग, और आप लोग क्या करते हैं? लर्न। लर्न करने से कोई मार्क्स नहीं मिलते, इट्स नॉट लर्निंग। आप लोगों ने बोर्ड एग्जाम दिया था, आपको पेपर में तो कुछ देख के लगा ही नहीं होगा कि रटा हुआ तो एक आंसर नहीं लिखने आया, बिकॉज द पेपर इज नॉट टू मग अप एंड पीपल स्टडी इकोनॉमिक्स रॉन्ग।
पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स रटने का नहीं, आप रटिएगा ना बीसी के 30 पेज है, पूरा चार्ट जाइएगा एकदम, वहां रटिएगा, यहाँ मत रटिएगा, यहाँ पे कुछ नहीं रटने का, खाली समझने का, रटने वाला पार्ट आएगा हम बता देगा, रट लीजिएगा, ये एकदम नहीं रट, पूरा कंसेप्चुअल। क्या यहाँ तक क्लियर है? तो पता है मेरा आगे का फ्लो क्या होगा, एक सेकंड मेरा फ्लो बैठाना। प्रोडक्शन इज नथिंग बट इट इज द कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट विद द हेल्प ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अगर इनपुट बढ़ेगा तो आउटपुट बढ़ेगा, देन एग्जिस्ट आर डायरेक्ट रिलेशनशिप। कितना इनपुट पे कितना आउटपुट बनेगा, रिलेशनशिप बताता है, कौन बताता है? फंक्शन। तो फंक्शन दो चीज बताता है, मैक्सिमम आउटपुट कितना बनेगा विद द गिवन लेवल ऑफ इनपुट, या वो आउटपुट बनाने के लिए मिनिमम कितना इनपुट चाहिए। सही है। तो आउटपुट कितना बनेगा डिपेंडेंट है किसके ऊपर, इनपुट। अगर आप सारा इनपुट चेंज कर सकते हैं आउटपुट को बढ़ाने के लिए, यू आर इन विच रन। पर आप कुछ इनपुट को चेंज कर सकते हैं और कुछ को चेंज, यू आर इन विच रन। शॉर्ट रन में एक लॉ है, उस लॉ का नाम क्या है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। लॉन्ग रन का लॉ का नाम है लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। लॉ ऑफ, वापस से, शॉर्ट रन का लॉ का नाम, लॉन्ग रन का नाम, वन मोर टाइम, शॉर्ट रन का लॉ का नाम, लॉन्ग रन, ये दोनों लॉ। शॉर्ट रन के अंदर, शॉर्ट रन के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या तो, और लॉन्ग रन में यही है। सच बोलो, क्लियर है? सच एकदम सही। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आज के क्लास में शॉर्ट रन भी नहीं पढ़ेंगे, लॉन्ग रन भी पढ़ा दिया, मतलब लिखेंगे नहीं। मैं आपको पहले एलवीपी समझा, क्या समझाऊंगा, मतलब आज के क्लास के आपने नोट्स के लिए बताया गया नहीं, कंसेप्ट के लिए बताया, ताकि कल जब लिखे तो आपको बेटर अंडरस्टैंड। तो पहले हम लोग कौन सा लॉ पढ़ेगा, यही आपका प्रॉब्लम, आप लोग बोलता नहीं है। अब मेरा आप लोग से सवाल, जितना लोग रिप्लाई कर सकते हैं, लॉ ऑफ, दिस इज स्टडीड अंडर विच रन? सही है। अगर शॉर्ट रन है तो कुछ इनपुट क्या होगा और कुछ क्या होगा, तो एक ना एक इनपुट को क्या होना पड़ेगा, फिक्स। तो हम लोग किसको फिक्स मान, किसको वेरिएबल मान, और अगर और भी इनपुट होगा तो वो भी फिक्स हो सकता है, वेरिएबल। पर एक को क्या होना पड़ेगा, फिक्स। तभी तो यार इनटू विच रन, अगर सभी वेरिएबल है यार इनटू विच रन। तो हम लॉन्ग रन पढ़ा ही नहीं रहा, बिकॉज हम तो कौन सा लॉ पढ़ा रहे हैं, कौन सा लॉ पढ़ा रहे हैं, जो कौन सा रन के अंदर है। तो शॉर्ट रन है तो देयर आर टू फैक्टर्स, फिक्स्ड एंड, सही है यहाँ तक। अब ये लॉ ना कुछ कुछ बातें बोला है, बहुत ही वाहियात। सबसे पहला बात, टेक्नोलॉजी इज एज्यूम टू बी, पता है इसने ऐसा क्यों माना, मेरा बात ध्यान से सुन, बहुत इंपॉर्टेंट है जो लोग ये समझना चाहते। आप लोग यहाँ ध्यान दे रहे हैं क्या? 200 इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट, 3L और, कैन एनीवन टेल मी इज देयर अ ऑप्शन जब मेरा 3L और 2K ही हो पर मेरा आउटपुट 200 से ज्यादा हो, जब क्या चेंज होगा, टेक्नोलॉजी। अभी पता है मैंने क्या चीज को कांस्टेंट माना है, उसके लिए 3L 2K हमेशा मैक्सिमम कितना देगा, 200। पर अगर टेक्नोलॉजी चेंज हुआ ना तो 3L 2K 200 की जगह कितना दे देगा, 250, 300, 400, जो भी हम बोले। पर ये कब पॉसिबल, क्योंकि 200 वाज द मैक्सिमम। तो अगर आपको मैक्सिमम को बढ़ाना है तो देयर इज ओनली वन, टेक्नोलॉजी। और प्लीज मत बोलो टेक्नोलॉजी खराब हो गया, कभी सुना है क्या? टेक्नोलॉजी हमेशा अपग्रेड होती, डिग्रेड नहीं होता है। टेक्नोलॉजी विल ऑलवेज गेट अपग्रेडेड, इट विल नेवर गेट डिग्रेडेड। तो अगर आपको 200 वाज द मैक्सिमम, उस मैक्सिमम को अगर बढ़ाना है ना, देयर इज ओनली वन। तो पता है लॉ क्या बोला, अगर तुम टेक्नोलॉजी बदल देगा तो फिर तुम्हारा फंक्शन बदल जाएगा। Every time you change the technology, the function will keep changing. Every time my output will keep changing. फिर तुम्हें कुछ बता ही नहीं पाओगे ना वैल्यूज क्या है। That is why we are assuming the technology to be what? और ये बहुत ही वाहियात assumption है, क्योंकि रियल लाइफ ऐसा नहीं है, उपाय नहीं है। So technology is assumed to be what? एक साथ वापस से LVP। अगर आपका ध्यान हटा तो आपको एकदम खांड हो जाएगा चैप्टर में। LVP हम बोला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिलेबस का। LVP कौन सा रन में होता है? There are two factors. सही है यहाँ तक, टेक्नोलॉजी इज assumed to be what? फिर इसने बोला ये जो लॉ है ना, दिस लॉ अप्लाइज ओनली टू द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन। तो बाकी कोई जगह मत लगाइएगा, दिस अप्लाइज ओनली टू द फील्ड ऑफ व्हाट, बाकी जगह लॉ एप्लीकेबल नहीं। क्या यहाँ तक क्लियर है? और इसने एक बात बोला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिक्स्ड
and variable are imperfect substitutes. फिक्स एंड वेरिएबल और क्या, और तुम्हें इसका मतलब अब मैं समझाऊंगा जब मैं आपको लॉ समझाऊंगा। फिक्स एंड वेरिएबल फैक्टर्स आर क्या, तो आपस में टेक्नोलॉजीज एज्यूम टू बी, लॉ अप्लाइज टू, ठीक है। फिक्स्ड एंड वेरिएबल आर इम्परफेक्ट, सही है यहाँ पर। ये एग्जांपल में मैं जो भी बोलने वाला हूँ, दे आर ऑल फिक्टिशियस इन नेचर। हाँ, एनी रिजेम्बलेंस टू लिविंग और डेड इज प्योरली कोइंसिडेंटल इन नेचर। मैं वार्निंग देके बोल रहा हूँ, ये एग्जांपल, ठीक है, मेरा इमेजिनेशन है, ठीक है। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज आर रिक्वेस्टेड नॉट टू क्रिएट एनी ऑफेंस टू। अब मेरा बात ध्यान से सुनिए, तो हम लोग दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ले रहे हैं। क्या क्या दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ले रहे हैं, लैंड और, अब पूरा अटेंटिव रहना, बस 15 मिनट आपके साथ मेरा चर्चा होना चाहिए, एलवीपी खत्म, 15 मिनट में एलवीपी खत्म, बस आपको ध्यान से सुनना है, भगवान को याद करते हुए। लैंड इज व्हाट फैक्टर, जो नहीं बोले पाप कर रहे हैं। लेबर क्या है, बिकॉज वी आर अंडर विच रैंक, लैंड फिक्स्ड है, तो मैं लैंड को पता है कितना मान रहा हूँ, 111 मान रहा हूँ, मतलब लैंड मेरा क्या हो गया, फिक्स। तो मैं एक लैंड बना लूं, ये रहा मेरा खाली लैंड, ये क्या है, 1 लैंड। क्या ये चेंज होगा, इट ऑलवेज रिमेन व्हाट, फिक्स्ड। ये बोला ही नहीं, बिकॉज वी आर अंडर विच रैंक। अरे किसमें चेंज हो सकता है, स्नेहा क्लास में ध्यान देता, थैंक यू। लैंड क्या, लैंड किसमें फिक्स रहेगा, किसमें चेंज हो सकता था, सही है, ये लैंड खाली है, इस लैंड का मैनेजर मैं मैनेजर हूँ, मैं लेबर नहीं हुए, मैं क्या हूँ, सही है। यहाँ तक मैं अपने कैबिन में बैठा हुआ हूँ, एसी कैबिन में हवा खा, ये लैंड कुछ प्रोडक्शन कर दे, अरे लैंड खाली है तो प्रोडक्शन कर दे, क्या लैंड प्रोडक्शन करेगा, बिकॉज पता है आपको मेरा लेबर क्या है, जीरो। अगर जीरो है तो मेरा प्रोडक्शन भी क्या होगा, ठीक है। तो मेरे को चिंटू ने आइडिया दिया फोन पे, हाँ तो खाली लैंड है, लेबर लगाओ तभी तो बढ़ेगा। हम बोला ओ चिंटू वेरी स्मार्ट, तो मैंने एक लेबर को हायर, किसको लेबर को हायर किया, एक, और इस लेबर का नाम है, नहीं, मोदी जी। अरे हम लोग का क्लास में बैठा हुआ है ना मोदी जी, तुम लोग क्या, फिर से, क्या नाम है, क्या यहाँ तक क्लियर है। अब सबको पता है मोदी जी बहुत मेहनती है, उन्होंने पूरा इस लैंड पे पूरा मेहनत किया, ठीक है, पहले खुदाई किया, फिर वो सीड बोगा उनकी, और पूरा पेड़ का हरियाली उगा दिया। अरे बोलो, आपको पता है प्रोडक्शन कितना हुआ, अरे क्या ये मोदी जी है, ओए, कितना प्रोडक्शन हुआ, विदाउट का दिक्कत। फिर एक दिन मोदी जी और मैं चाय पी रहा था, फिर हम लोग, मोदी जी यार लैंड बहुत बड़ा है, प्रोडक्शन तो कम ही हुआ है। मोदी जी बोला, आप कितना लेबर रख के रखे है, ये एक तो प्रोडक्शन तो कम ही होगा। तो बोला बात तो सही है, आप बताओ क्या करें। बोला मेरा एक दोस्त है, मेरा एक, इसको लेके आओ, हम लोग दोनों मिलके काम करेगा, आधा काम वो आधा काम हम, जो प्रोडक्शन बढ़ेगा आप देखना माला माल हो जाए। बोला रुका किसके लिए, लेके आओ। तो अब लेबर कितना हो गया है, मोदी जी अपना दोस्त को लेके आए। क्या क्या बोल रहे हैं तुम लोग, तो उसका नाम है शाह, तो उसका नाम है, दोनों ने हाथ पकड़ के मिलके बहुत मेहनत की इस लैंड पे, और साल के एंड में पता है कितना बना, हम खुश। लास्ट टाइम कितना बना था, इस बार डबल का डबल, 30 भाई 20 से बढ़ गया। हम दोनों के पास गया, दोनों का पैर में पानी से धोया, और बोला आप लोग भगवान हो, ठीक है। तो मोदी जी बोला इसमें क्या बड़ा बात है, अगर आप और मेहनत करेगा तो ये लैंड और प्रोडक्शन देगा। बस प्रॉब्लम पता है कि हम लोग दो लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, कितना काम करेंगे, नहीं आपको एक तो पावर आदमी चाहिए, एक तो पावर आदमी चाहिए जिसके आवाज में दम हो। बोला क्या बात कर रहे हैं, एक और लेबर। हमने, तुम लोग किसी को जानते हैं क्या, बोला हाँ जानता है, वेरी पावरफुल, मामा, क्या, हाँ बिलीव नहीं करेगा, मामा वही करता है जो बीजेपी को। मोदी जी बोला नहीं ये है, मामा बोलेगा हाँ, यही तो है।
बोला ऐसा ही आदमी चाहिए, तभी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। ऑल एग्जाम्पल आर फिक्टिशियस सेम। हम लोग का क्लास का नाम है यार, ये मोदी शाह मामा है ना। तो मेरा प्रोडक्शन में कितना होगा, इतना प्रोडक्शन हुआ ना। तो ओनर मेरा दुबई में बैठा हुआ, ओनर फोन किया, तो क्या कर रहा है आजकल, तुम्हारा सैलरी बढ़ा दिया, फुल पावर टू यू, करो काम दो। बोला हाँ ठीक है, थैंक यू। अब उस तीनों का पैर में नहीं धोया, हम उनको वर्कर टाइप ट्रीट करा, काम कर काम कर। अरे आदमी का चौड़ बढ़ जाता है ना एक टाइम के बाद। तुम समझा नहीं, हम जब शुरू शुरू में पढ़ाते तो बच्चा लोग से पूछना क्या पढ़ाए, फिर आजकल हम पूछते नहीं, हम बताते हैं हम ऐसे पढ़ाएगा। चौड़ बढ़ गया, किसका, मेरा, मैनेजर का, अरे लैंड का। अरे हम बता, इन तीनों को जाके पूछा नहीं, इन तीनों को बताया हम एक वर्कर और ला। मुझे जी बोला, पहले तो हमसे पूछता था, मतलब पूछता था, वो दिन गए। अब हम स्वतंत्रता से डिसीजन लेंगे और हम एक लेबर और लाएंगे, क्योंकि मेरे को लगता है ये लैंड में बहुत स्कोप है, इस लैंड में बहुत स्कोप। को पता है मैं किसको लेके, कौन ये सब, नहीं तुम लोग सब ऐसे गेस करेगा तो मना। केजरीवाल, किसको लेके आया अपन। पर प्रॉब्लम होता है क्या, केजरीवाल के मफलर पहन के आया और खाली खासता तो काम हुआ, प्रोडक्शन बढ़ा, 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 पर यार इतना पावर वाला मजा नहीं आया, लेकिन बढ़ा ना। उधर से दुबई से कॉल आया, अप्रिसिएशन हाफ सेंचुरी क्रॉस। बोला थैंक यू सर, बोनस बोनस, बोला हाँ देते देते। फिर हम फार्मर लोग के पास गया, हम बोला प्रोडक्शन बढ़ रहा है, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी, और काम करो, और लेबर ला रहे हैं। जब 5वां लेबर कितना, 5, दीदी, अरे आवाज सुना बंगला, अरे दीदी। हमको ऐसा नीड फील हुआ कि एक फीमेल रहेगा ना तो संतुलन बना रहेगा। अरे वो पॉलिटिक्स में बना रहे ना। नहीं अरे हम लोग आगे चार्ट ही बैठा हुआ है, तो 500 दीदी है तो उनका दीदी का ही बात कर लेता है ना। अरे हम क्लास का नाम ले रहे हैं, इनको सबका संडे में एग्रीड। तो दीदी आया, हमको पता है दीदी क्या किया, खाली मोदी जी के ऊपर ब्लेम किया, मोदी जी तुम ये नहीं किया, मोदी तुम ये नहीं किया, ये नहीं किया, कुछ काम ही नहीं किया। हमारा फॉर्म, हम बोला व्हाट द हेल, दीदी बोला हिंदी हिंदी, हम बोला ये क्या, प्रोडक्शन बढ़ाई ली। मोदी जी बोला मित्रों, तुमको पहले ही समझाया था, ये सब दीदी विदी को लाएगा तो काम नहीं होगा, खाली हाथ वाले सपोर्टर को लेके आओ। अरे समझा नहीं है, अरे हाँ ना। मोदी जी बोला मेरे जान पहचान में बहुत बढ़िया आदमी है, आप बोलता तो हम ले आता मैनेजर साहब। बोला कौन, बोला यूपी का आदमी है, बहुत पावरफुल है, पूरा यूपी का हुलिया बदल दिया है, पूरा हर जगह पे कमल का फूल खिल रहा है, आप बोलो हम ले आता है। बोला तुमसे पूछा नहीं है, तुम अपना काम करो, हम खुद लाएंगे। हम बोला सारा गलती दीदी का है, मेरा लैंड पूरा स्ट्रॉन्ग है, गलती दीदी का है, गलती लेबर का है, मेरे को ऐसा लगता है। आई डिसाइडेड टू ब्रिंग अनदर लेबर ऑन पब्लिक डिमांड। कौन आया, पप्पू। पप्पू पता है क्या किया आके, बोला आई बॉट अ न्यू केमिकल, आई बॉट अ, ये डालो और 52 का 82 हो जाएगा। हमारा डाल 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 सब डाल, एंड ऑफ द ईयर। हम बोला इधर आ, ये क्या हुआ, अरे वो केमिकल रिएक्ट डबल कर दिया, फिर सारा प्रोडक्शन जल गया। हो गया क्या, दैट्स माय टाइम गाइस, दिस इज एलवीपी। क्या स्टोरी याद रह जाएगा, 100%। अगर बस एलवीपी हो गया, इसका अगला चर्चा के लिए अगला क्लास में। थैंक यू सो मच।